इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक लेटेस्ट ट्रिक है सीएसएस में। और फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट और फ्लेक्सिबल लेआउट बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो पुराना तरीका था जिसमें हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते थे, और पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग उसमें फ्लोट करके एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, वो यूज करते थे। तो फ्लेक्सिबल लेआउट बहुत आसानी से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से बना सकते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। या मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में फ्लेक्स बॉक्स नाम से एक फोल्डर बनाया है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक HTML लेआउट बनाऊंगा मैं, और उस HTML लेआउट में मैं कुछ CSS प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ पहले तो, और उस फाइल में मैं लिख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। तो मैंने एक स्टाइल डॉट सी एस एस की एक फाइल बना ली, जिसमें मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक लिंक टैग लूंगा, और यहाँ पर मैं जो है इस फाइल को लिंक कर देता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस को मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया, और इस डिव के अंदर एक क्लास बनानी है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव, यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ, और डिव के बाद यहाँ पर डिव कंटेनर क्लास बना लेता हूँ। डिव और डिव के बाद यहाँ पर डिव कंटेनर क्लास बना दी मैंने। और यहाँ पर मैं डिव इंटू थ्री, यहाँ पर तीन डिव बना लेता हूँ। और इन तीन डिव में मैं क्या करता हूँ कि एक एक क्लास यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इन तीनों डिव में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और यहाँ पर ये जो है वो मैंने, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो div है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस div में एक क्लास लगा देता हूँ, और इस क्लास में मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स वन। ये क्लास मैंने फ्लेक्स वन लगा दी, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस क्लास को ऐड कर देता हूँ फ्लेक्स वन। इसको फ्लेक्स टू दे देता हूँ, और इसको यहाँ पर मैं फ्लेक्स थ्री दे देता हूँ। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को हम लोग रन करते हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस एग्जाम्पल को रन किया, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया सम टेक्स्ट वन। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ कुछ टेक्स्ट, जो कि मैं दो लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ तीन। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टेक्स्ट वन टू थ्री करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पर दो डिव और बढ़ा देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर थ्री कर देता हूँ। ये मैंने इसको थ्री फोर किया, और यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर फाइव कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर फाइव कर दिया, इसको सेव किया, और इसको यहाँ पर रन किया। सम टेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले इस कंटेनर का बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ गया, और यहाँ मैंने लिखा डॉट कंटेनर। और इस कंटेनर के इसमें यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और ये जो बैकग्राउंड कलर है उसमें मैंने कुछ ये बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से लगा दिया। तो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो फ्लेक्स क्लास है, यहाँ पे फ्लेक्स वन फ्लेक्स टू करके जो क्लास है, इसमें एक और क्लास में लगा देता हूँ यहाँ पर, जिसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे फ्लेक्स। ये एक कॉमन क्लास यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स क्लास लगाई, ये हो गया फ्लेक्स क्लास, यहाँ पे हो गया ये फ्लेक्स क्लास हो गया, यहाँ पे फ्लेक्स क्लास हो गया। ठीक है, अब इस फ्लेक्स क्लास पे भी मैं कुछ बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इस बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्राउन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं रन करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अभी ये जो बैकग्राउंड कलर है ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मार्जिन और पेडिंग लगा देते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन। तो यहाँ पर जो मार्जिन 20 पिक्सल दे देता हूँ मैं, और पैडिंग भी 20 पिक्सल दे देता हूँ मैं। मार्जिन 20 पिक्सल और पैडिंग 20 पिक्सल दे देता हूँ, और अब इसको रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूं डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं लिख दूं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यही काम हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कलर, और कलर में मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूं, ये वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा कलर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो लगाई इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक लगाने से ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये इनलाइन ब्लॉक से हो गया, लेकिन यही काम फ्लेक्स बॉक्स बहुत इजीली करेगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो इस लेआउट में हमको कुछ चेंज करना होगा, तो वहां पे हमको जो फ्लेक्स बॉक्स है वो हमारी हेल्प करेगा। मतलब फ्लेक्सिबल लेआउट हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को हटाते हैं, और ये काम जो हमने किया है इस काम को हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया और यहां से फिर से मैंने दोबारा रन किया, तो अभी देखिए ये जो लेआउट है वो चेंज हो गया, मतलब दोबारा से कुछ इस तरीके से आ गया। ये पूरी पूरी विड्थ इसने यहाँ पे ले ली, डिव एलिमेंट जो है उसने पूरी पूरी विड्थ यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई फ्लेक्स बॉक्स का हमको यूज करना होता है, तो जो पेरेंट डिव है ना, पेरेंट डिव है, यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा फ्लेक्स। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, तो देखिए ऑटोमेटिक ये सेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या होगा कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये चेंज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो हम लोगों को कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। अभी हमको चाइल्ड में कुछ नहीं करना है, यानी कि ये जो कंटेनर है ये हमारा पेरेंट कंटेनर है, और ये जो है इसके चाइल्ड कंटेनर है। तो अभी हम जो भी कंट्रोल करेंगे डिजाइन का वो पेरेंट से करेंगे, चाइल्ड की यहाँ पे जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन किया है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे रो कर दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया तो आउटपुट कैसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रो रिवर्स किया, तो रो रिवर्स करने पे इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, देख रहे हैं अब राइट साइड आ गया, और 5 4 3 2, यानी कि ये लास्ट वाली रो से स्टार्ट हो गया है। लास्ट वाली रो यानी कि ये वाली रो से 5 4 3 2 1 से स्टार्ट हो गया, और ये राइट में आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है यहाँ पर, रो रिवर्स। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन में रो को हटा के मैंने यहाँ पे कॉलम कर दिया, तो क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम कर दूंगा ना, तो कुछ इस तरीके से कॉलम वाइज ही आ गया। अगर मैं यहाँ पे कॉलम को हटा के यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स कर दूंगा, तो क्या होगा कि जो लास्ट जो ये स्टार्ट हो जाएगा 5 4 3 2 1 से, यहाँ पर ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी विड्थ भी जो है वो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन तय करती है। उसके बाद में अगर मान लीजिए मेरे को एक प्रॉपर्टी और यहां पर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स रेप। तो यहां से मैं जाता हूं और यहां पर मैंने लिखा, जैसे यहां पर मैंने इस प्रॉपर्टी को लिखा फ्लेक्स रेप, और यहां पे मैंने नो रेप किया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, नो रेप किया तो ये जो है इस तरीके से डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको रैप किया, यहाँ पे WRAP ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज की, तो इससे क्या होगा, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा इस रो में। तो मेरे को ये बढ़ानी पड़ेगी संख्या, क्योंकि इतना मार्जिन यहाँ पर है, तो मेरे को इसकी विड्थ को जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके पहले इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 5 एलिमेंट और बना लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 6, इसको कर देता हूँ 7, इसको कर देता हूँ 8, इसको कर देता हूँ 9, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर 10, ठीक है। अभी इसको सेव करता हूं और यहां पर रन करता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे नीचे
आ गया। अगर ये चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये नीचे ना आए, है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे हमको नो रेप वाली जो प्रॉपर्टी वो यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ नो रेप वाली प्रॉपर्टी यूज की। अब आप देखोगे एक ही लाइन में आ गया, और इस जो विड्थ है उसको इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर ये जो विड्थ में दे रहा हूं वही हो, यानी कि जो कंटेंट की विड्थ है वो उतनी ही ले, और बाकी का जो कंटेंट है वो नीचे वाली रो में आ जाए, तो उसके लिए मेरे को यहां पर नो रेप प्रॉपर्टी की जगह ये वाली प्रॉपर्टी, रेप प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जितनी वैल्यू यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर 10 कंटेनर है, 10 चाइल्ड कंटेनर है, जिसमें से 9 एक रो में आ रहे हैं और एक जो है लास्ट वाला वो दूसरी रो में आ रहा है, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। अब अगर मान लीजिए मुझे इनके बीच में स्पेस देना है ना, अगर मान लीजिए मुझे इसके बीच में स्पेस देना है, या फिर जो इसको स्टार्टिंग है मेरे को वो यहां से करनी है, जैसे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है ना। अभी अभी मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को यहां से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस प्रॉपर्टी की भी एक रिवर्स प्रॉपर्टी अवेलेबल है मेरे पास, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो ये जो है वो लास्ट वाली रो से स्टार्ट हो गया, देखिए 10 से स्टार्ट हो गया, फिर 1 2 3 नीचे वाली रो में आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी। उसके बाद में एक और होता है कि अगर मुझे इनके बीच में स्पेस देना है ना, जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक ही रो में कर देता हूं, या इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस कंटेंट को कम कर देता हूं, कम मतलब यहाँ पर इसको 3 ही कर देता हूं और इसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, लेकिन मेरे को इनके बीच में स्पेस चाहिए, है ना। तो इनके बीच में जो फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स बॉक्स का जो कंटेनर है वो कंटेनर है, और इसके बीच में चाइल्ड कंटेनर है, उसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में जाके यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन लिखूंगा, तो कुछ इस तरीके से दोनों इनके बीच में जो है वो स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू जो है वो और भी होती है यहाँ पे। जैसे जस्टिफाई कंटेंट, अगर मान लो मैंने सेंटर कर दिया, है ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सारी चीजें जो है वो सेंटर, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा तो ये इस तरीके से सेंटर में यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की जो कंटेनर है उसको एज ए फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे, और उसमें फिर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट में जाके स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स से इस लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट किया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया। तो ये जो जितने भी चाइल्ड डिव थे सभी के बीच में यहाँ पे स्पेस आने लगा, ठीक है। अब इसकी कुछ और भी वैल्यू होती है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट में मैं यहाँ पे हम लोग स्पेस अराउंड कर देते हैं, ठीक है, स्पेस अराउंड किया मैंने। तो स्पेस अराउंड में क्या होगा, देखिए स्पेस अराउंड का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं स्पेस अराउंड कर दूंगा तो जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में हम लोगों ने स्पेस अराउंड किया, तो यहाँ पर जितना स्पेस है वो इधर आएगा, जहां पर इतना मतलब सभी जगह स्पेस, सारे उसमें स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसकी कुछ और वैल्यूज भी होती है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन, और स्पेस बिटवीन अगर हम करेंगे तो बीच में स्पेस आएगा, है ना। जैसे मैंने स्पेस बिटवीन किया, अभी स्पेस बिटवीन किया, तो ये देखिए यहां से इन इन एलिमेंट के बीच में स्पेस आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन को हटा के स्पेस अराउंड कर दूंगा, तो चार लेफ्ट और राइट का जो स्पेस है वो आएगा यहाँ पर। स्पेस अराउंड वाली बात जो है, स्पेस अराउंड वैल्यू दे देता हूं मैं, स्पेस अराउंड में यहाँ पे दोनों तरफ से स्पेस आ गया। तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। अभी जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में आ, एक और प्रॉपर्टी होती है जो फ्लेक्स स्टार्ट होता है ना। फ्लेक्स स्टार्ट हम करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स एंड कर देंगे, फ्लेक्स एंड कर देंगे तो ये राइट साइड से आएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके और यहाँ पे इसको फ्लेक्स एंड किया,
तो ये फ्लेक्स एंड मतलब ये राइट साइड से आ जाएगा, ये इधर से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेंटर भी कर सकता हूं मैं। अगर मैंने इसको सेंटर किया तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहां पर मैं कर देता हूं फ्लेक्स स्टार्ट, ताकि ये स्टार्टिंग से आ जाए। ठीक है, तो फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज यहां पर आ गई। अब मैं क्या करता हूं, ये जो कंटेनर है इसको एक हाइट दे देता हूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो कंटेनर है इसमें मैं हाइट कर देता हूं 300 पिक्सल। तो मैंने कंटेनर को 300 पिक्सल की हाइट दे दी। तो आप देख रहे हो ये जो डिव एलिमेंट है ना, इनकी सभी की हाइट जो है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इन्होंने कंटेनर की हाइट ले ली। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि ये जो हाइट है वो ऑटोमेटिक ना ले, मैं इसको कंट्रोल कर पाऊं। यानी कि फ्लेक्स एलिमेंट की ये जो हाइट है इसको मैं कंट्रोल कर पाऊं। तो मैं इसको कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा, तो इसके लिए हमको एक और प्रॉपर्टी दी है जिसको बोला गया है अलाइन आइटम्स। तो मैंने अलाइन आइटम्स किया और अलाइन आइटम को मैंने सेंटर कर दिया। तो आप देखना आउटपुट क्या आएगा, ये सेंटर में आ गई वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू सेंटर में ना आए, स्टार्टिंग में आए, ये वैल्यू सेंटर में ना आते हुए स्टार्टिंग में आए, तो मेरे को यहाँ पे अलाइन आइटम में जाना होगा और अलाइन आइटम में मेरे को यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अलाइन आइटम में गया और फ्लेक्स स्टार्ट किया तो ये स्टार्टिंग में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू एंड में आए, है ना, ये वैल्यू एंड में आए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को फ्लेक्स एंड कर देना पड़ेगा। तो ये जो चाइल्ड आइटम है ये एंड से स्टार्ट होंगे, यानी कि बॉटम से स्टार्ट होंगे। तो मैंने फ्लेक्स एंड कर दिया। तो आप देखना इसका आउटपुट कैसा आएगा कि ये कंटेनर के बॉटम में आ जाएगी। तो सेंटर हो गया है, सेंटर के बाद में फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक तरीका था। अभी मैं यहाँ पे वापस से फ्लेक्स को स्टार्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर वापस से फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो मतलब हाइट है उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटली और वर्टिकली दो चीजें होती है। ठीक है, अलाइन आइटम यानी कि हम लोग इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि क्योंकि अगर हम लोग ये डिफॉल्ट जो होता है वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, अगर मैं ये डिफॉल्ट बोलूंगा तो डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और अभी स्ट्रेच कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट स्ट्रेच हो गया यहाँ। ठीक है, अभी मुझे स्ट्रेच नहीं चाहिए डिफॉल्ट। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट इसको कर दिया। तो फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया तो अभी आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फ्लेक्स बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है अलाइन कंटेन। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कंटेंट जो मैंने किया है यहाँ से, अभी जस्टिफाई कंटेंट को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट को मैंने हटाया और जस्टिफाई कंटेंट हटाने के बाद में यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत है यहाँ पे। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3। तो ये हो गया 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अभी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 1 और यहाँ कर देता हूँ 12। सिंपल, सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज की थी जस्टिफाई कंटेंट। तो जिस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट जो काम कर रहा था वो हॉरिजेंटली कर रहा था। ठीक है, मतलब जस्टिफाई कंटेंट जो हॉरिजेंटली काम कर रहा था उसी तरीके से अगर मेरे को वर्टिकली काम करवाना है, इनके बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस अराउंड चाहिए, तो मेरे पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट हम लगा के देखते हैं। तो यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूं अलाइन कंटेंट, और अलाइन कंटेंट को मैं कर देता हूं, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है। तो अभी ये स्ट्रेच है, तो मैंने स्ट्रेच किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे के ऐसे ही दिखाई देगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस अराउंड करता हूँ। ठीक है, स्पेस अराउंड करूंगा तो क्या होगा, दोनों तरफ स्पेस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको हटाया और यहाँ पे मैंने किया स्पेस अराउंड, तो ये स्पेस अराउंड आ गया। सेव किया इसको, तो ये देखिए स्पेस अराउंड में ऊपर से भी स्पेस आ गया, नीचे भी स्पेस आ गया।
फिर स्पेस बिटवीन करूंगा तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। स्पेस अराउंड की बजाय अगर मैंने यहाँ पे स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेन जिस तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्क करता है उसी तरीके से ये वर्टिकली वर्क करता है। स्पेस बिटवीन किया तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो आ गया। अब अगर मेरे को इसको स्टार्टिंग से करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, है ना। ये फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा जो कि स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये देखिए जगह यहाँ पे कंटेनर के नीचे ये स्पेस बच गया क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। अभी मैं फ्लेक्स एंड करूंगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी जो कि हो जाएगी फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड होगा तो क्या होगा, ये बॉटम से स्टार्ट होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा फ्लेक्स एंड करूंगा तो। फिलहाल मैं इसको कर देता हूं फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, और अलाइन कंटेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्टिकली होती है। हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी अलग अलग प्रॉपर्टी देखी है ना, जैसे कि अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। अब एक प्रॉब्लम जो इसने सॉल्व किया फ्लेक्स बॉक्स के आने से, जो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों को अगर इस तरह का कोई लेआउट बनाना होता था, फ्लेक्सिबल लेआउट बनाना होता था, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती थी। तो प्रॉब्लम क्या थी पहले हम लोग देखें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी ये जितना भी कंटेंट है इसको हटा देता हूँ। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ सीएसएस में जाता हूँ, ये जस्टिफाई कंटेंट को भी हटा देता हूँ, अलाइन आइटम को, और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर लेआउट आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मेरे को इसको सेंटर में लेके आना है ना, तो इसको सेंटर में लाने के लिए जो सीएसएस का पुराना तरीका था उसमें हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। पहले कंटेनर की हाइट कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद में जो उसका चाइल्ड कंटेनर है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसको इसको अगर मैं मान लीजिए मेरे को इसको सेंटर में लाना है ना, तो मैं कैसे लाऊंगा। अभी अगर मेरे को इसको सेंटर में लाना है तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले तो मैं जस्टिफाई कंटेंट में जाता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। जस्टिफाई कंटेंट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट को मैंने सेंटर कर दिया, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे मेरे को सेंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो है वो हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा है अलाइन आइटम, अलाइन आइटम को मैं स्टार्ट विथ अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं कर देता हूं फ्लेक्स। ठीक है, अलाइन आइटम को भी मैं स्टार्ट विथ फ्लेक्स कर देता हूं। ठीक है, तो अलाइन आइटम को, तो ये यहाँ पे सेंटर में आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि अलाइन आइटम को फ्लेक्स स्टार्ट किया, तो जो विड्थ पूरी ले रहा था, मतलब जो पूरी हाइट अभी ले रहा था, ये इसने नहीं ली। अभी मेरे को इसको सेंटर में लाना है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन कंटेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अलाइन कंटेंट को भी यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा। तो ये अलाइन कंटेंट को मैं सेंटर में करूंगा तो ये जो एलिमेंट है ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो मैंने अलाइन कंटेंट को भी यहाँ पे सेंटर कर दिया, तो आप देखोगे ये एलिमेंट एकदम सेंटर में आ गया। अब मैंने क्या करा है, जो कंटेनर की विड्थ, जो कंटेनर की हाइट है वो मैंने 300 पिक्सल दे रखी, इसको मैं कर देता हूं 70 VH। ठीक है, अब क्या होगा, अब 70 VH किया तो ये यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर इसकी हाइट में कम करता हूं ना, इसकी हाइट में कम करता हूं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। ये देखिए, जितनी हाइट हम करेंगे उस हाइट के हिसाब से, और जितनी विड्थ हम करेंगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेंटर में एडजस्ट होगा। तो ये जो फ्लेक्सिबल लेआउट था कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, अलग अलग हम लोग एक कंटेनर बना रहे थे, उसके अंदर हम बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट बना रहे थे, और उसको हमको ग्रिड के फॉर्मेट में या रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करने में जो प्रॉब्लम होता था, ये सीएसएस से भी ये चीज हो सकती है, लेकिन फ्लेक्स ने आके इसको बहुत इजी कर दिया, इस काम को बहुत आसान तरीके से कर दिया। फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स जो फीचर है CSS3 का। तक हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स में जितना भी किया है वो पेरेंट एलिमेंट पे किया है, चाइल्ड एलिमेंट पे नहीं किया है।
तो अभी हम लोग चाइल्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी को देखते हैं कि चाइल्ड एलिमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स रखता हूँ और ये जितनी भी चीजें मैंने लगाई थी इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स और ये रख दिया, और यहाँ पे मुझे एक क्लास चाहिए, तो मैंने ये अभी फ्लेक्स क्लास, और यहाँ पर ये कॉमन क्लास है, और यहाँ पर मेरे पास तीन एलिमेंट है। तो तीन एलिमेंट के लिए मेरे पास अलग अलग क्लास भी है, फ्लेक्स वन, फ्लेक्स टू, फ्लेक्स थ्री, ऐसे तीन क्लासेस है मेरे पास। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर ऑर्डर चेंज करना, अभी ये 1 2 3 इस ऑर्डर में आ रहा है, मेरे को चाहिए कि 3 2 1 ऐसे आए, तो मेरे को क्या करना होगा, तो मेरे पास एक ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है। पहले मेरे को इन तीनों की क्लास चाहिए या आईडी चाहिए, तो मैं आईडी क्लास ले लेता हूँ इन तीनों की इंडिविजुअल जो है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स वन लिया, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स टू कर लिया डॉट के साथ, डॉट फ्लेक्स टू, और यहाँ पर मैंने कर लिया डॉट, और यहाँ पर मैंने फ्लेक्स थ्री कर लिया। तो ये तीनों वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि जो फर्स्ट वाला है ना उसका ऑर्डर थर्ड आए, तो मैं यहाँ ऑर्डर थ्री कर देता हूं, और जो सेकंड वाला है उसका जो ऑर्डर है वो आ, जो सेकंड वाला है उसका ऑर्डर वन आए, और जो वन वाला है उसका ऑर्डर टू आए, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर टू। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए 2 3 1 आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी को जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बाकी का जो स्पेस है वो भी अगर मुझे पूरा यूज करना है, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो करके एक प्रॉपर्टी होती है उसको यूज कर सकता हूं। जिसे मैंने मान लीजिए अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि है फ्लेक्स ग्रो, इसको यूज किया, और ये एक रेशो है, तो मान लीजिए इसको मैंने टू कर दिया। और जो सेकंड वाला है उसमें मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो जो रेशो है उसको यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। तो ये टू, ये दो बार बढ़ेगा, ये एक बार बढ़ेगा, और इसको मैंने थ्री कर दिया, तो ये इसी रेशो में बढ़ेगा और पूरी की पूरी विड्थ को जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो और यहाँ पे मैंने इसको थ्री कर दिया। तो अभी जो इसका रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये वन, ये टू, ये वन और ये थ्री, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो थ्री वाले की। तो इस तरीके से ये फ्लेक्स जो है वो ग्रो करता जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं श्रिंक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने इस, पहले मैं क्या करता हूं, इन पूरे को मैं एक बार इस पूरे को अनकमेंट कर देता हूं। ठीक है, ये पूरे को मैंने अनकमेंट किया, और अभी मैं इसको करता हूं तो कुछ इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैंने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव किया, तो ये क्या हुआ कि नीचे वाली रो में आ गया ऑटोमेटिक, और ये नीचे वाली रो में आ गया। ठीक है, अब नीचे वाली रो में ये जो वैल्यू है वो नीचे वाली रो में आई है, और अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे नो रेप कर देता हूं मैं। तो ये इसको मैंने वैल्यू दे दी नो रेप। तो अभी क्या होगा कि ये जो है एक ही रो में सारी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक एग्जिस्ट हो गई, सबकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक एग्जिस्ट हो गई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिक एग्जिस्ट ना हो, पहले वाले की जो वैल्यू है, पहले वाले की जो विड्थ है वो ज्यादा आए, बाकी कंपेयर टू दूसरे की विड्थ से आ, मतलब कम हो, ऐसा अगर मैं चाहूं तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स श्रिंक में मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक की जो वैल्यू है, मान लो मैंने वन दी, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, फ्लेक्स श्रिंक की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर रेशो के फॉर्मेट में इसको दे सकते हैं। तो अभी फ्लेक्स श्रिंक जो होती है प्रॉपर्टी वो इसलिए होती है कि ये जो वैल्यू यहाँ पर देखिए, फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इससे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ना, तो यहाँ से मैं ये इन तीन वैल्यू को हटा देता हूँ। अभी 9 तक हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मैं ये जो प्रॉपर्टी है फ्लैश सिंक जो कि मैंने इसको दे रखी है, इसको अगर मैं यहाँ बढ़ाता हूँ, इससे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है।
तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको वैल्यू दे देता हूं 3, ठीक है, और फिर इसको सेव करता हूं। अभी क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे स्पेस है इसलिए पता नहीं चल रहा है। मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इस स्पेस को बढ़ा देता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे 10 कर दिया और इसको सेव किया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये वैल्यू कम है। अगर मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ाता हूं, मतलब हम लोग ये जो ऑटोमेटिक विड्थ एग्जिस्ट हो रही है उसमें कौन से को ज्यादा विड्थ देनी है वो हम लोग इससे कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लैश श्रिंक प्रॉपर्टी होती है। इससे क्या होता है कि ये जो विड्थ ऑटोमेटिक एग्जिस्ट होती है उसमें कौन से एलिमेंट को ज्यादा घटाना है, किसको बढ़ाना है ज्यादा, वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्स 1 है, ठीक है। तो ये था चाइल्ड एलिमेंट के लिए कि चाइल्ड एलिमेंट की भी फ्लैश बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है। हम लोग पेरेंट्स से जिस तरह कंट्रोल करते हैं उस तरीके से चाइल्ड एलिमेंट के लिए भी अलग अलग प्रॉपर्टी। अभी आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, मैं इसको हाइड, इस प्रॉपर्टी को हटा रहा हूं, तो सम टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि 6 रहेगा तो इसकी वैल्यू कम रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 16 कर दूंगा तो ये वैल्यू जो है वो और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑटो एडजस्ट होता है यहाँ पे।